आज जानेंगे चारों धामों के विषय में कि चारों धामों की स्थापना कब कब हुई। आप सभी को पता है, हर भारतीय और हर सनातनी चारों धामों की अपने जीवन में यात्रा अवश्य करना चाहता है। तो ये चारों धाम कौन कौन से हैं और चारों धामों की महिमा क्या है और इनकी स्थापना कब हुई। पूरे भारतवर्ष में चार धाम हैं। पहला जो है बद्रीनाथ धाम, दूसरा रामेश्वरम धाम, तीसरा द्वारका और चौथा जगन्नाथ धाम। ये हमारे सनातन संस्कृति के चार धाम हैं और हर सनातनी इन चारों धामों के दर्शन अपने जीवन में एक बार तो अवश्य करना चाहता है। तो आप यदि इन चारों जगह दर्शन करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको इसका महत्व पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे बद्रीनाथ के विषय में। बद्रीनाथ की स्थापना सतयुग में हुई थी। धर्म के दो पुत्र थे, नर और नारायण। नर और नारायण बहुत पिता की सेवा करते थे, माता की सेवा करते थे, गुरुजनों की सेवा करते थे। तो एक बार नर नारायण की माता उनसे बहुत प्रसन्न हुई उनकी सेवा से और कहने लगी कि वरदान मांगिए। तब नर और नारायण ने हाथ जोड़कर कहा कि माता हमें तपस्या का वरदान दीजिए। माता जानती थी कि तपस्या का वरदान देने के बाद ये दोनों बालक यहाँ मेरे से दूर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उन्हें तपस्या का वरदान दिया और दोनों नर और नारायण जाकर बद्रीनाथ में भगवान नारायण की साधना करने लगे और तपस्या में लीन हो गए। इसलिए आज भी यदि आप बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो वहां पर बद्रीनाथ का मंदिर दो पर्वतों के बीच में स्थित है, जिन पर्वतों का नाम है नर, एक का नाम है और दूसरे का नारायण। नर और नारायण दोनों आज भी वहां तपस्या कर रहे हैं, अपनी भगवत प्राप्ति के लिए आज भी वहां पर तपस्या कर रहे हैं। दूसरा आता है, इसकी स्थापना सतयुग में हुई और दूसरे की स्थापना हुई त्रेता में। त्रेता में स्थापना हुई भगवान रामेश्वरम की। भगवान श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, भगवान शिव की स्थापना भगवान श्री राम ने अपनी विजय पताका लहराने के लिए उस समय स्थान का नाम पड़ गया रामेश्वरम। रामेश्वरम आज आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि भगवान साक्षात भगवान शिव वहां पर विराजमान है। तीसरा है द्वारका। द्वारका की स्थापना जो है द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवान द्वारका चले गए मथुरा से, तो भारत की राजधानी द्वारका में स्थापित हुई, जहां पर आज भी भगवान द्वारकाधीश विराजमान है और सभी भक्तों को आशीर्वाद देकर उनके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आगे चौथा है जगन्नाथ धाम। जगन्नाथ धाम की आप सभी को कथा मालूम है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चारों दिशाओं में ये चार धाम स्थित हैं। सबसे पहले आप उत्तर में जाएंगे तो बद्रीनाथ धाम, दक्षिण में भगवान रामेश्वरम और पश्चिम में द्वारका धाम और अंत में जो चौथा धाम है जगन्नाथ धाम, वो पूरब में स्थित है। हमारे चारों कोनों में जो है भगवान के चारों धाम हैं। अंत में आता है जगन्नाथ धाम और कलयुग में भगवान जगन्नाथ की स्थापना हुई। इंद्रध्वज नाम के राजा ने भगवान जगन्नाथ की स्थापना की, तो उनकी मूर्ति का भी रहस्य सभी को पता है। इंद्रध्वज राजा को रात्रि में सपना हुआ कि भगवान कृष्ण ने उनसे जो है आदेश दिया है। उसने जो है रात्रि भर सुबह उठकर जो मूर्ति भगवान कृष्ण की देखी थी, वह मूर्ति की उस मूर्ति की प्रतिमा बनवाने के लिए उसने पूरे राज्य में सभी को आदेश दिया, लेकिन कोई भी वह उनके मन मुताबिक जो उनके मन में छवि थी वो प्रतिमा नहीं बना पाया। अंत में एक वृद्ध वहां पर आया, उसने कहा कि मैं भगवान की प्रतिमा बनाऊंगा। इसके बाद राजा ने उन्हें सभी सामग्री देके, लेकिन उन वृद्ध जो शिल्पकार थे उनकी एक शर्त थी कि जब तक मैं मूर्ति भगवान की बनाकर तैयार नहीं कर देता हूं तब तक कोई द्वार नहीं खोलूंगा। एक दिन रोज आवाजें आती थी अंदर से, जो शिल्पकार हथौड़ी छेनी इत्यादि से भगवान की मूर्ति बना रहा था मूर्तिकार। एक दिन जो है अचानक आवाज आना बंद हो गई। राजा ने सोचा कि ऐसा क्या हो गया, हो सकता है कोई स्वास्थ्य खराब हो गया हो शिल्पकार का या कोई परेशानी हो। राजा बहुत विचलित हो गए और उन्होंने अपना धैर्य खोते हुए वह दरवाजा खोल दिया और जैसे ही अंदर खोलकर दरवाजा देखा, वहां पर वो शिल्पकार नहीं था और भगवान की आधी अधूरी प्रतिमा जिसमें सिर्फ हाथ बनना बाकी थे। राजा ने वैसे ही उस मूर्ति को स्वीकार किया। वह शिल्पकार और कोई नहीं, विश्वकर्मा भगवान थे, जो भगवान के आदेश से वहां पर आकर और भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बनाई। जगन्नाथ की प्रतिमा लकड़ी से बनती है आज भी, और हर 12 वर्ष में वह लकड़ी आज भी बदली जाती है।
क्रिया निरंतर चलती चली आ रही है सैकड़ों वर्षों से। तो इस प्रकार से चारों धामों में पूर्व दिशा में भगवान जगन्नाथ की स्थापना हुई। तो ये इस प्रकार से उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम में भगवान द्वारकाधीश और पूर्व में भगवान जगन्नाथ आज भी विराजमान है। इस प्रकार से हमारे सनातन संस्कृति के चारों धाम हमारे भारतवर्ष के चारों कोनों में स्थापित हैं। तो आप कभी भी जाएं इन चारों धामों के दर्शन करने के लिए तो बड़ी श्रद्धा भाव से, क्योंकि आज के धाम नहीं है, एक सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में चारों युगों का प्रतिनिधित्व करते हुए यह चारों धाम हमारे सनातन संस्कृति के चार स्तंभ माने गए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपको जानकारी देंगे, और यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद।